नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो बिहार के अंदर सियासी पारा हाई है और बिहार की राजनीति के एक जाने माने चेहरे पप्पू यादव जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पप्पू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। जी बहुत बहुत नमस्कार। मकर संक्रांति की आप सबको बधाई जी, ढेर सारी शुभकामनाएं। पप्पू यादव जी, बक्सर में किसानों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप वहां पर गए मिलने के लिए, क्या कुछ सांत्वना देके आए हैं? देखिए, दो तीन बात समझिए। किसान का मतलब आप देश में पहले आप ये चीजों को देखिए। 9 महीना किसान धरना पर बैठे, पूरा देश पूरी दुनिया का सबसे ऐतिहासिक आंदोलन संघर्ष रहा है। इतना शांति प्रिय आंदोलन कभी दुनिया में नहीं हुई और 900 से ऊपर किसान मरे। क्या हुआ? एमएसपी लागू हो गई। क्या हुआ? तेरा वादा वादा तेरा वादा। आप विदर्भ जाइए, आप बुंदेलखंड जाइए, आप छत्तीसगढ़ जाइए, आप जहां जाएंगे किसानों के साथ कभी आपने इंसाफ देखा है? किसानों की मदद करते किसी को देखा है? पप्पू यादव जी, क्या किसानों की हालत इस देश के अंदर, कृषि प्रधान देश कहा जाता है और लगभग हर साल 10,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर लेते हैं। इस देश की सच्चाई है ये। तो इसमें कोई जो कुछ बक्सर के अंदर हुआ उसको लेकर आप वहां पर गए, तो किसानों को लेकर आपने क्या सांत्वना दी? बिहार के किसान को क्या सांत्वना देके? मैं वही बात आपको कह रहा हूं। मैं वही बात आपको कह रहा हूं कि नाइजीरिया से भी ज्यादा गरीब हम हैं और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से भी ज्यादा आत्महत्या हमारे देश में होने लगी। बक्सर का सवाल नहीं है, सवाल है बिहार या अन्य स्टेट का। बिहार में लगभग मैं समझता हूं 30 सालों से 40 सालों से पूंजी निवेश जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर होना चाहिए बंद फैक्ट्री पर नहीं हुई। ना कोई नई फैक्ट्री आई, ना ही हम फूड प्रोसेसिंग पर काम किए किसानों पर, ना मखान पे, ना मक्का पे, ना धान पे। और गन्ना जो 32-38% हम भारत को देते थे, 28% पर आए। पप्पू यादव जी, ये सारी बातें सही हैं। मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूं। बिहार की प्रति व्यक्ति आय लेकिन 30,000 रुपए के आसपास है सालाना। मैं सारी बातें मान रहा हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि पप्पू यादव किसानों के हित में सिर्फ बात कर रहे हैं या फिर कुछ काम भी कर रहे हैं? अपनी तरफ से पप्पू यादव क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं कि किसानों की हालत बिहार के अंदर सुधरे? मैं ये जानना चाह रहा था जी। देखिए, आप यदि किसानों की हालात की चिंता होती हम सबको, तो आप जरा सा याद करिए, यूरिया, पोटास और खाद लाइन में लगते हैं, लाठियां चलती है हम पर। केंद्र हमें जो हमारा आवंटन है वो हमें केंद्र नहीं कर पाता, हमें नहीं देता है। अब जो बक्सर की घटना है इसको हम ऐसे आपको बताना चाहेंगे। बिहार में कई कारण है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं आती है, बड़े उद्योग नहीं आते हैं, एनटीपीसी नहीं आती है। उसके सबसे बड़े कारण है कि जो जमीन अधिग्रहण का मामला है वो बहुत बेहतर नहीं है। जो मुआवजा का मामला है बिहार का, केंद्र हमेशा चूंकि बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार करती है, जिसके चलते हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। नतीजा होता है जब हम किसी चीजों को लगाते हैं और जब किसान से बात करते हैं, पहले तो आप ये समझिए कि बिहार में और देश में किसान अब नहीं बचे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। पप्पू यादव जी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि पप्पू यादव जी की जो राजनीति है उससे किसानों को कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नीतीश कुमार पर आप, क्योंकि वो दशकों से बिहार में वही बात बता रहा हूं मुख्यमंत्री हैं, क्या नीतीश जी के ऊपर आप दबाव बना पा रहे हैं अपनी राजनीति करके या फिर कह के? देखिए, मैं एक बात आपको बहुत क्लियर 2-3 बात बता दूं। पहला, मैंने कहा कि जमीन अधिग्रहण को लेके चाहे रोड का मामला हो, एनएच का मामला हो, चाहे किसी एनटीपीसी या किसी फैक्ट्री लगाने का मामला, एक तो
हम लगा नहीं पा रहे हैं। जब लगता है तो जब हम वादा करते हैं, 13-14 के वादा हुआ था कि हम आपको 26 लाख या 26 लाख या 28 लाख रुपया हम लगभग आपको मुआवजा देंगे। किसान को वो रेट भी नहीं मिली, किसान परेशान रहा। फिर आपने कहा कि आपके बच्चों को हम इसमें रोजगार देंगे, उससे भी किसान का परिवार बिल्कुल अलग थलग पड़ गया। फिर आपने कहा हम यहाँ स्कूल खोलेंगे, हम यहाँ होटल खोलेंगे, हम यहाँ बड़े बड़े बिग बाजार बनाएंगे जिससे आपका रोजगार डेवलप करेगा। तो सारे सपने जब, उम्मीदें, विश्वास जब खत्म होने लगे तो हम वर्तमान में जो जमीन का रेट है, वर्तमान समय में जो उस इलाके में जमीन है, हमने उस पर हम शुरू कर दिए कि हम 13-14 के मुआवजे से नहीं, वर्तमान में आप हमको जो रेट है उससे मुआवजा दीजिए। चूंकि लगभग जो किसान जिसको कहते हैं उसकी जमीन एक्युपाई हो चुकी है, तो लगातार 80-85 दिनों से कई सवालों को लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा था। आप इसको ऐसे देखिए, मैं आपको बहुत यादव जी कितनी बार मिलने गए किसानों से, और कि किसानों थी की सरकार, जो एक ने समस्या थी, उनकी जो आवाज थी, उसको और बुलंद करके पटना तक पहुंचाने की कितनी कोशिश? मेरी बात तो सुनिए जी। मैं वही बात आपको बता रहा हूं। आप हमारी घटनाक्रम को देख लीजिए, आपको उससे पता चल जाएगा कि नेपाली नगर, राजीव नगर में गोली पत्थर चली, हम वहां थे, जिसके चलते नेपाली नगर बचा। इस बिहार में जब कहीं भी किसान या किसी ऐसे तरह के संकट होते हैं, चाहे नदी का कटाव से हो, मामला हो, पप्पू यादव जब हम गए वहां, और इसके पहले भी जब धरनार्थी वहां बैठे थे, तो मैं आपको क्लियर आपको बताऊं कि वहां के एमपी, वहां के एमएलए, वहां के उस इलाके के बड़े बड़े लोग जो विपक्ष के नेता रहे हैं, जो अभी सत्ता में हैं, उस इलाके से चुनाव लड़ते हैं, जो सरकार में अभी है, राजद के अध्यक्ष हैं, कई बार उस इलाके में कई तरह के संकट आए, पानी के सवाल को लेकर, बिल्कुल, धान के सवाल को लेकर, जो अभी जो संकट आया उसमें जो संकट है वो पूरा क्या है, उसको थोड़ा सा मैं रिसर्च करके आया। जब मैंने देखा ट्विटर पर जो आपने सबसे ऊपर पिन करके एक तस्वीर लगा रखी है 2020 की, और आप एक बच्चा है उसके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, बच्चा भी हाथ जोड़ रहा है, और आपने लिखा है कि कल के भविष्य को मैं क्या जवाब दूं। वो शायद बाढ़ की स्थिति रही होगी जब वो फोटो खींची गई। तमाम चीजें हैं, पप्पू यादव सड़कों पर भी उतरते हैं, लेकिन उनको समर्थन नहीं मिलता है। चुनाव में समर्थन क्यों नहीं मिल पाता है पप्पू यादव को? सर बुद्ध को भारत नहीं छोड़ना पड़ा। मैं ये बात बाद में करूंगा, पहले मैं आपको ये बताऊं, बिहार को गुंडा टैक्स, नेता टैक्स, दरोगा टैक्स, थाना टैक्स, इनकम टैक्स, रंगदार टैक्स, अपराधी टैक्स, माफिया टैक्स, सेल टैक्स, ये आप वहां जाकर के पता करिए कि वहां एनटीपीसी में ठेकेदारी कौन कौन कर रहे हैं। वर्तमान वहां के जो एमपी हैं, मंत्री हैं, उनकी पत्नी 1.5 करोड़ रुपया चंदा वहां से ले गई। आप ये पता कर लीजिए। 7-7 करोड़ रुपया एक जग में उस एनटीपीसी से लिया गया, आप वो दिखवा लीजिए। सारे माफिया, सारे दलों का माफिया वहां पर, आप वहां पता करिए, वहां के पूर्व के सीईओ, वर्तमान सभी लोग मिलकर सारा का सारा किसानों, जितने लोग हैं वहां के एनटीपीसी के मैनेजमेंट ने क्या किया, ठीक है, जितने जाति के सारे माफिया थे को हम मान रहे हैं, सभी को वहां, ये सारे आरोपों वहां ठेकेदारी दे दी। मैं ये पूछ रहा हूं कि राजनीतिक तौर पर, क्योंकि पप्पू यादव एक पार्टी भी चलाते हैं अपनी, तो पप्पू यादव को समर्थन क्यों नहीं मिलता? जनता उनको वोट क्यों नहीं करती है? सर किसको समर्थन मिला इस दुनिया में? शिव को जहर नहीं पीना पड़ा। गुरु गोविंद के दोनों बच्चे चिनार में चुना गए, 2 शहीद हो गए। बुद्ध को आज तक मान्यता भारत में मिली, किसी के घर में तो बुद्ध की तस्वीर है, ये संघर्ष का वक्त है आपके लिए। राम को वनवास नहीं जाना पड़ा। सर मैं एक बात आपको बता दूं, परिस्थितियां, विचारधारा और मुद्दे हीरो बनाते हैं सर, दुनिया नहीं बनाती, जनता नहीं बनाती है सर। अच्छा ठीक है, आपने मुद्दे की बात की, तो एक मुद्दा ये भी, कोई भी बाढ़ उठा के देख लीजिए सर। सर कोई, पहले तो मेरी बात 1 मिनट सुन ले। जी बताइए। आप कोरोना या पटना बाढ़
या बिहार की कोई त्रासदी, कुशा त्रासदी में हम मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट को 4 करोड़ रुपया सर अपना चेक से दिए थे। 4 करोड़ सर, अपना पर्सनली निजी। आप कोरोना में सर 34 करोड़ रुपया बच्चों को लाना, ट्रेन भेजना, बसों से लाना, मजदूरों के अकाउंट में डालना। नहीं, मैं तो वही बात कर ही रहा हूं कि आप जनता के बीच में मौजूद हैं और जनता की सेवा भी कर रहे हैं, बावजूद इसके आपको समर्थन नहीं मिल रहा है। ये अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है। हालांकि आप उसका पूरे खुले तौर पर जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया सर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर एक बात बोलूं अंतिम, जी एक बात पहले तो मैं बता दूं सर, केरल और मिक्सअप स्टेट दिल्ली नहीं है कि पूरे देश के लोग वहां हैं। हम लंबा ख्वाब दिखा करके, सपना बेच करके हम केरल और साउथ में नहीं है कि पैसा या विचारों पर राजनीति हो जाए। हिंदी पट्टी में सर कभी साम दाम दंड भेद, कभी कल छल बल और जाति नफरत। सर हम क्या करें, हम भी गाली गलौज शुरू करें राजनीति सत्ता के तुरंत, मतलब एकदम जल्दी से किसी भी सत्ता और राजनीति के लिए न सर। आप देखिएगा एक एक्सपर्ट कॉलेज का लड़का राहुल गांधी को पप्पू बनाने में, जिसकी दादी ने 32 गोली खाई, पिता बम से उड़ गए। सेकेंड बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो राहुल गांधी जी चाहते तो बन सकते थे, सभी लोग चाहते थे, राहुल गांधी जी ने रिफ्यूज किया और तब 6 क्लास 8 क्लास वाले व्यक्ति ने पप्पू बना दिया। पप्पू यादव जी ने कांग्रेस की बात छेड़ी है, तो पप्पू यादव जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि आप सेफ गेम खेलते हैं सर। आप सेफ गेम खेलते हैं क्योंकि आपकी जो पत्नी है वो राज्यसभा की सांसद हैं, तो आप सेफ गेम खेलते हैं अपनी पार्टी बनाकर। आप एक तरफ जो है भगवान आरजेडी हो, जेडीयू हो, सबको घसीटे में लेते हैं, दूसरी तरफ आप सेफ गेम भी खेलते हैं, ये कहा जाता है। सर पहले तो मैं आपको बता दूं, आप 3 क्वेश्चन कर चुके। पप्पू यादव भी है, यदि मैं बेबाक शब्दों के लिए ना जाना गया होता और लगातार अपराधी माफिया या नेताओं और इनके नेक्सस के खिलाफ हम नहीं होते, हम भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड, हमारी भी धुरतई होती, दुष्टई किए होते। राजनीति में दुष्टई, धुरतई, चालाकी, चतुराई, दोगलई, ये बहुत मायने रखने लगा है इन नेताओं के बीच। सर हम भी किसी न किसी केंद्रीय मंत्रिमंडल में होते। जो आप लोगों का आशीर्वाद है और जो दुनिया में एक बेटे की तरह हमने हमेशा लोगों की परछाई की तरह हम रहे, जहां हमने कभी किसी जाति, धर्म, मजहब, चाहे कोई मुद्दा हो, एनआरसी हो या ईश्वर का, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री तो बता रहे हैं कि रामचरितमानस में एक चौपाई है जिसमें ऐसा ऐसा जिक्र है, उसको लेकर पप्पू यादव क्या सोचते हैं? सर मैं एक बात बोलूं जी, मैं एक बात बोलूं, आप किसी भी शब्दों का कई इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं जी। पप्पू यादव की भूमिका क्या होनी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जब मंत्री जी किसी भी संदर्भ में कोई बात रखते हैं, जो लगातार एक बार नहीं, ये बातें दुनिया में संत रविदास से लेके वाल्मीकि से लेके, रचना वाल्मीकि ने की ना रामायण की, और तुलसी कृत रामायण कहा जाता है, रामचरितमानस कहा जाता है। सर कोई भी ग्रंथ, कोई भी गीता, कुरान, बाइबिल ग्रंथ, जो भी कोई भी महापुरुष, शिव हो, नानक हो, बुद्ध हो, कबीर हो, चाहे राम हो, रहीम हो, मोहम्मद हो, गुरु गोविंद हो, महावीर हो, जो कोई महापुरुष, कृष्ण हो, आनंद मूर्ति जी हो, वाल्मीकि हो, रविदास, कोई भी महापुरुष, सर हमेशा प्रेम की रचनाओं के लिए जाना गया, मानव कल्याण के लिए जाना गया। सर जाति, धर्म, नफरत के आधार पर जब जब मानवता का शोषण हुआ है, नई नई विचारधारा आई, कभी बुद्ध आए, कभी राम आए, रहीम आए, आप ये कह रहे हैं सभी का सम्मान करना चाहिए, आप कह रहे हैं सभी का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, मेरी बात तो सुनिए सर, मेरा कहना यह है कि शब्दों में हम किसी बात को लेकर के संदर्भ में बोलना, या फिर होल रामायण में कोई कह दे कचरा है कुछ, अरे भैया भगवान राम ने तो नहीं ना लिखा रामायण,
वाल्मीकि जी ने लिखा, बाद में उसको तुलसी ठीक है। रामायण की गई। ठीक है। तुलसी जी एक प्रकांड विद्वान हो सकते हैं, क्या तुलसी जी से कोई भूल यदि हुई हो, कोई ठीक है। विद्वान, कोई ठीक है। genius से कोई एक आखिर में शब्द एक सवाल छोटा सा या जवाब उस शब्द चाहूंगा। का अनेक बिहार अर्थ में आप निकालने जातिगत लगे। जनगणना हो रही है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सर, एक मिनट सर, क्या बिहार क्या में बोले? जातिगत जनगणना हो रही है, इसको लेकर क्या सर, कहेंगे? आपने छोटा क्या सा पूछा? आंसर चाहूंगा आपका। सर, मेरा दो आंसर है इसमें। जी बताइए। पहला आंसर यह है कि जिस भी मंत्री को जो भूमिका दी गई है, हाँ। पहले मैं कहूंगा कि बीएसएससी का पेपर लीक, हाँ। कैलेंडर को आप लाइए। आप अपनी भूमिका के लिए क्यों नहीं जाने जाते हैं? आप हाँ। अपनी दुकान चलाने के लिए, चर्चाओं में रहने के लिए किसी जाति को गाली, हाँ। किसी धर्म को गाली, किसी मजहब को, आप बीजेपी के तरह एक्ट, गिरिराज जी, अश्वनी चौबे, इन लोगों के तरह एक्ट क्यों करने लगे हैं आप लोग? चाहे वो राजद के अध्यक्ष हो, इन लोगों को जाना चाहिए बक्सर। जगदानंद सिंह बाप बेटा को बक्सर जाना चाहिए। हाँ। पहले समाधान वहां निकालिए, मुआवजा दिलाइए। आप एमपी का चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। आप कचरा बता रहे हैं, आप जातिगत justify जनगणना करते से हैं खुश हर हैं कि चीजों नहीं? को। हाँ या ना? जातिगत जनगणना हो रही है, खुश है कि नहीं? पक्षधर रहे हैं आप अब भी। दूसरी बात, मैं सेफ गेम नहीं खेलता हूं। मैं कबीर हूं, मैं सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी और आनंद मूर्ति की आइडियोलॉजी मानता हूं। चलिए बहुत बहुत मैं शुक्रिया। बेबाक हूं। ठीक है, जाति ठीक है। जनगणना के मामले में मैं बिल्कुल मैं समझ जाति गया। आप जनगणना जो के सेफ मामले में गेम वाली बता दूं। बात जो सोशल मीडिया पे लोग करते हैं, एक उसको सेकंड। आप नकार रहे हैं। चलिए बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।